नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत और कतर के बीच के उत्कृष्ट संबंधों के बारे में। यह एक रोचक और अद्भुत विषय है जो आपको जानकर हैरान कर देगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अबू धाबी की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की यह दूसरी कतर यात्रा है। पीएम मोदी की इस यात्रा के बहाने आइए जान लेते हैं वो 5 बड़ी बातें या मौके जिनसे भारत और कतर की दोस्ती के मजबूत होने के प्रमाण मिलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब जानते हैं पूरी खबर। अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत में कतर सरकार ने रात्रि भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री की यह दूसरी कतर यात्रा है। इससे पहले वह जून 2016 में कतर गए थे। वैसे तो कतर और भारत के बीच संबंध हमेशा से ठीक ही रहे हैं, पर नए हालात में स्थितियां और भी सुधर रही हैं। मौत की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई। कतर में 1.5 साल तक चले ट्रायल के बाद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई थी। इसका पता चलने पर भारत ने आश्चर्य तो जताया, पर कड़े शब्दों में कतर से बात करने के बजाय कानूनी और रणनीतिक तौर पर मामले का सामना किया। इसका नतीजा यह रहा है कि पहले तो कतर की कोर्ट ने सबकी सजा घटाई और फिर कुछ ही दिन पहले उन्हें रिहा भी कर दिया। इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक घर भी लौट चुके हैं। इसे भारत की कूटनीतिक जीत तो माना ही जा रहा है। तेजी से सुधर रही अर्थव्यवस्था का दूसरे देशों पर प्रभाव भी माना जा रहा है। बैन लगने पर भारत ने दिया था कतर का साथ। कतर के साथ भारत के रिश्ते किस कदर मजबूत हैं, इसका एहसास दुनिया को साल 2017 में ही हो गया था। यह वह दौर था जब 4 खाड़ी देशों ने कतर पर बैन लगा दिया था। इसके बाद भारत ने वहां खाने पीने का सामान और दवाएं भेजकर अपनी दोस्ती का उदाहरण पेश किया था। तब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर से संबंध तोड़ते हुए अपने हवाई क्षेत्र में उसके विमान आने तक पर रोक लगा दी थी। इस बायकॉट की अगुवाई खुद सऊदी अरब कर रहा था, जो खुद भारत का अच्छा दोस्त है। ऐसे में भारत ने इस मामले में दखल तो नहीं दिया, पर कतर की मदद करने से भी पीछे नहीं हटा। कठिन समय में साथ देने के लिए कतर भी भारत के प्रति नरम रुख रखता आया है। नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए दोनों देशों में समझौता। भारत और कतर के बीच अगले 20 सालों के लिए एक अहम समझौता भी हो चुका है। $78 अरब के इस समझौते के तहत कतर भारत को वर्ष 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) सप्लाई करेगा। इसके लिए भारत की सबसे बड़ी LNG इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड (PLL) ने वहां की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ समझौता किया है। इसके तहत कतर से हर वर्ष भारत को 7.5 मिलियन टन गैस मिलेगी। भारत को कम कीमत पर गैस सप्लाई कर चुका है कतर। साल 2016 की बात करें तो कतर ने करीब 50% छूट पर भारत को LNG सप्लाई की थी। तब कतर ने $5 प्रति मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश यूनिट पर भारत को गैस दी थी, जबकि इससे ठीक 1 साल पहले भारत ने $12 में LNG खरीदी थी। साल भर बाद ही कतर ने छूट दी तो भारत को कई अरब डॉलर की बचत हुई थी। साथ ही साथ भारत को 12,000 करोड़ रुपए जुर्माना चुकाने में भी कतर छूट दे चुका है। आज भारत जितना भी LNG इंपोर्ट करता है, उसमें कतर की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच चुकी है। कतर की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का अहम रोल। कतर की बात करें तो यह त्रिपुरा से कुछ ही बड़ा है और महज 25 लाख आबादी वाले इस देश में 7.5 लाख तो भारतीय ही है। ऐसे में वहां की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बड़ा योगदान है। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 से ज्यादा छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां वहां कारोबार कर रही हैं। कतर को श्रम शक्ति भी भारत से ही मिलती है और यहीं के मजदूरों के भरोसे वहां के संसाधन हैं। फिर यूएई समेत मध्य एशिया के दूसरे देश भी भारत के करीब आ रहे हैं। इसलिए कतर के लिए भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी हो जाता है। कहने को कतर मध्य पूर्व का एक छोटा सा ही देश सही, लेकिन अपनी विदेश नीति के लिहाज से वह दुनिया में अलग ही पहचान रखता है। पिछले कुछ ही सालों में कतर ने पूरे विश्व के सामने खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश कर नई मिसाल कायम की है। यही नहीं, दुनिया के जो दादा देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते, उनके भी कतर के साथ अच्छे संबंध हैं। इनमें चीन, अमेरिका, रूस और ईरान तक शामिल है। ऐसे में कतर से अच्छे संबंध भारत के लिए भी काफी अहम है। दोस्तों, अब जानते हैं मोदी सरकार के पहले कतर के साथ हमारे संबंध कैसे थे। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक भी ये मानते हैं
कि उनके आने के बाद से गल्फ देशों और भारत के बीच निकटता बढ़ी है। इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 के बाद लगातार इन देशों की यात्रा पर एक के बाद एक कई दफा जाना और CEPA जैसे अहम आर्थिक समझौते करना। प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद 7 बार UAE जा चुके और वह 2015 में जब संयुक्त अरब अमीरात गए तो 35 बरस बाद UAE जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे। इसी तरह कतर को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी और UAE के शासक के बीच नजदीकियां दिखी। भारत कतर की दोस्ती की बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बगैर पूरी नहीं होगी। जब साल 2008 के नवंबर में मनमोहन सिंह बतौर PM कतर गए तो दोनों देशों के बीच एक समुद्री रक्षा समझौते को मंजूरी मिली थी। तब इस समुद्री रक्षा समझौते को मील का पत्थर कहा गया। बाद में इस सिलसिले में दोनों देशों के बीच और 2 बैठकें भी हुई। इसी साल भारत और कतर के बीच एनर्जी सेक्टर में भी एक ऐतिहासिक करार हुआ, जिसके तहत कतर ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में $5 बिलियन अमेरिकी निवेश का वादा किया। साथ ही ओमान के रास्ते कतर से भारत तक एक डीप सी गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। ये दोनों बहुत बड़े फैसले थे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुए थे। भारत और कतर की निकटता की एक वजह प्रवासी की संख्या भी है। 2023 तक कतर में भारतीयों की आबादी लगभग 7.5 लाख थी, जो कतर की कुल आबादी के तकरीबन 25% है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर